नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं समुच्चय यानी कि सेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय का परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का कोई सुपरिभाषित संग्रह हो उसी को समुच्चय कहा जा सकता है। जो सुपरिभाषित नहीं है वो आपका समुच्चय आपका नहीं होगा। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वो कोई ना कोई एक नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए दूसरा हो गया और दूसरे के लिए अलग हो गया। ठीक है, सबके लिए एक बराबर आपका रहेगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे कि पता चलेगा, मतलब हम इसको और क्लैरिफाई हम इसको कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में जितने सारे वोवेल्स हैं उसका समुच्चय क्या होगा? तो ए ई आई ओ यू, ये सबके लिए एक बराबर है, ये एक नियम को फॉलो करता है, तो ये एक आपका सेट्स आपका हो जाएगा, ये एक आपका समुच्चय हो जाएगा। ध्यान रखिए कि कभी भी हम किसी भी समुच्चय को हम लिखते हैं तो उसे मझले ब्रैकेट के हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा जैसे वोवेल्स का हो गया तो वोवेल्स को हम कैपिटल भी से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद से इसके अंदर जितने सारे रहेंगे हम उसको स्मॉल लेटर से हम इसको लिखेंगे। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है क्या कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे और इसका प्राकृतिक संख्या यानी विषम संख्या होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9, ये यहाँ पे सारे के सारे नंबर जो है 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। यहाँ पे तीसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या है कि वैसा नंबर, वैसे संख्याओं का समूह जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके आपका जितने सारे नंबर आपके होंगे जो कि 2 से आपका डिविजिबल है, 2 से उसमें पूरा भाग लग जाएगा, वो सब आपका सम प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ ऐसे संग्रह को हम देखेंगे जो कि संग्रह तो है लेकिन एक समुच्चय नहीं है। पहला है 5 महान गणितज्ञों का नाम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक लड़का राम है, उससे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि 5 महान गणितज्ञों का नाम क्या होगा। उसने बताया यूक्लिड, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्किमिडीज, आइजैक न्यूटन, श्रीनिवास रामानुजन। ऐसे 5 महान वैज्ञानिकों महान गणितज्ञों का उसने नाम लिया। श्याम से पूछा गया तो श्याम ने बताया कार्ल फ्रेडरिच, लियोनार्डो यूक्लिड, पाइथागोरस, पास्कल, फिबोनाची। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग यहाँ पे महान गणितज्ञों का नाम यहाँ पे है। तो ऐसे जो आपके सेट्स बनेंगे, ऐसे जो आपके समूह का जो यहाँ पे संग्रह बनेगा, ठीक है, वस्तुओं का संग्रह बनेगा, तो ऐसे संग्रह आपके सेट्स आपके नहीं होंगे। उसी प्रकार से आपका सेम इसी प्रकार से कि 5 प्रसिद्ध हीरो के नाम लिखें, तो 5 प्रसिद्ध हीरो का नाम भी इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत हो सकता है। तो ये भी आपका एक सुप्रसिद्ध आपका एक सेट आपका नहीं हो सकता है। समुच्चय के बारे में यहाँ पे कुछ नियम बताया गया है। जैसे कि पहला नियम कहता है कि समुच्चय के वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। अब देखिए इसमें वस्तुएं या अवयव या सदस्य ये कौन हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने वोवेल्स में लिखा था कि ए ई आई ओ यू, तो ये जो आपके होंगे इसी को आप वस्तुएं भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको सदस्य भी कह सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो देखिए ये समुच्चय को निरूपित करने का यहाँ पे अक्षर यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया है, तो इसी से यहाँ पे बड़े अक्षर से यहाँ पे समुच्चय को हम निरूपित करते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ABCXYZ ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जितने सारे आपके यहाँ पे ये जो अवयव आपके आएंगे, ठीक है, इनको हम किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई, और आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।